बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फोटीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 22 अगस्त 2024 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में बारिश, मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। मक्का मुकरमा में बुध को गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। वायरल वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि बारिश के दौरान सहने हरम में ज़ायरीन दुआएँ मांगते रहे हैं। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया गया। बोना राष्ट्र ओवरसीज़ अरब ममालिक से कम लागत में पैसे पाकिस्तान भेज सकेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अरब ममालिक से तेज़, मौसर और कम कीमत में पैसे भिजवाने के निज़ाम बोना रासत के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये तारीख़ी कदम है जिससे उन्हें डिजिटल पेमेंट्स में सहूलत मिलेगी। आज जुमेरात को मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोना रास्त मनसूबे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे और पाकिस्तान को अरब मुल्कों से डिजिटल अदायगी में सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि बोना रास्त मनसूबा पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक तारीख़ी कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा, इस ग्राउंड ब्रेकिंग इक़दाम से पाकिस्तान के अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उनका कहना था, आज हम डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि बोना रास्त से अवाम को सहूलियात और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। इस मनसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। इससे मनसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। हवाला और हुंडी से रकूम की मुंतकली का भी खात्मा होगा। ई स्पोर्ट्स में नेमार सऊदी चैंपियन से बाजी लेके। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं, जिनके तहत स्टार फुटबॉलर और मारूफ शख्सियात के दरमियान भी बरादराना मुकाबले हो रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस सिलसिले में स्टार फुटबॉलर नेमार और सऊदी टीम के चैंपियन मसाद अल दोसरी के दरमियान मुकाबला हुआ। अल हिलाल फुटबॉल टीम के स्टार फुटबॉलर नेमार ने ई स्पोर्ट्स मुकाबले में सऊदी चैंपियन से बाजी ले ली। वाज़ेह है कि रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड मुकाबलों में मजमूई तौर पर 60 मिलियन रियाल के इनामात रखे गए हैं। ये मुकाबले 25 अगस्त तक जारी रहेंगे, जिनमें दुनिया भर से ई स्पोर्ट्स की टीमें शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर नेमार ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और बैनुल-अक़वामी खेलों की सरपरस्ती के लिए सऊदी अरब की तारीफ भी की है। बॉक्सिंग के आलमी मुकाबले से रियाद सीज़न का इफ्तिताह। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने आलमी बॉक्सिंग मुकाबले से नए रियाद सीज़न का आगाज़ का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को रियाद में क्राउन शो डाउन 4 के उन्वान से बॉक्सिंग मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि आलमी बॉक्सिंग में मुतअद्दिद बॉक्सरों के दरमियान मुकाबले होंगे। ये मुकाबले बॉक्सिंग के शायकीन के लिए अहम और दिलचस्प होंगे, जिन्हें दुनिया भर में लाइव देखा जाएगा। उन्होंने कहा, आलमी बॉक्सिंग मुकाबले रियाद सीज़न का अहम हिस्सा हैं, जो अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। वाज़ेह है कि रियाद सीज़न सऊदी अरब का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इवेंट है, जिसमें हर मरतबा नई तफरीही कंपनियां वो हिस्सा लेती हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इराक़ पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान सरकारी दौरे पर इराक़ पहुँचे हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक बगदाद में क़याम के दौरान वो इराक़ी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और इराक़ के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन को वसअत देने के मामलात के अलावा खित्ते को दरपेश ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुल्क में पैसे कैसे भेजते हैं। अरब मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के तेज़ और मौसर डिजिटल निज़ाम बोना रासत का नफाज हो गया और इस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में उनका कहना था कि अरब ममालिक से डिजिटल जो पेमेंट्स हैं उसमें वो सहूलत होगी। जो तर्जुमान स्टेट बैंक है, उन्होंने बताया कि रासत और बोना को इसलिए लिंक किया जा रहा है कि अरब खित्ते और पाकिस्तान के दरमियान पैसे भेजने में आसानी हो सके। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में काम करने वाले कमर्शियल बैंकों की पार्टनरशिप से किया गया एक अहम कदम है। ये अकाउंट्स लाखों गैर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं NRPs, उनको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल गैर मुकीम पाकिस्तानी भी शामिल हैं, वो उनको बैंकारी के जदीद तरीके फ्राहम करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आम बैंकिंग के ज़रिए भी पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। ये एक पुराना तरीका है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले रासत अकाउंट का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए बआसानी कहीं से भी पैसे मुंतकिल किए जा सकते हैं।
और रकम मुंतकली के बैन अवी इदारे वेस्टर्न यूनियन की पाकिस्तान के तमाम शहरों में दर्जनों ब्रांचें हैं, उसके ज़रिए भी रकम फौरी और महफूज तरीके से मुंतकिल की जा सकती है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, मनी ऑर्डर्स हैं और ये तमाम तरीके जो हैं यहाँ पर राइज हैं। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, सीर, जज़ान, बाहा और हाइल के अलावा दीगर रीजन्स में भी आज जुमेरात को बारिश की तवक्को की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जद्दा समेत तमाम कमिश्नरीज में रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक तेज़ हवा चलेगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासर हो सकती है। मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा खैबर और अल-हिनाकिया में दरमियाने दर्जे की बारिश और गरज चमक रहेगी। महकमा मौसमियात ने जज़ान में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि रीजन के बेशतर शहरों के अलावा बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बाद अज़ां वादियों में सैलाबी रेलों का खदशा है। उधर महकमा शहरी दफा और रोड सिक्योरिटी फोर्स ने गैर यकीनी मौसम के बायस हाईवे के सफ़र को मुलतवी करने की हदायत की है। इसके अलावा सऊदी फोटोग्राफर यासिर बख्श ने जुमेरात की दरमियानी शब मक्का मुकर्रमा में होने वाली बारिश और बिजली गिरने के मनाजिर को कैमरे में महफूज किया। उन्होंने क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की कई तस्वीर शेयर की हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया गया। फाल्कन मेला 2,49,000 जो है रियाल में 4 बाज फरोख्त। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत जारी बाजों की नीलामी में बरतानिया के फार्म हाउस की तरफ से 4 बाजों पर नीलामी हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी में 4 बाज 2,49,000 रियाल में फरोख्त हुए हैं। वाज़ेह रहे कि फाल्कन क्लब के तहत मेला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें 19 ममालिक के फार्म हाउस और शायकीन शरीक हैं। नीलामी में पहला बाज 40,000, दूसरा 53,000 रियाल, तीसरा 76,000 रियाल, जबकि चौथे बाज पर जो बोली का आगाज़ 40,000 से हुआ और 80,000 रियाल पर बोली बंद हुई। फाल्कन क्लब के तहत जारी नीलामी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव देखी जा सकती है। मक्का मुकर्रमा में सरमायाकारी और खिदमात को बढ़ाने का जायजा। मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुध को मक्का मुकर्रमा के मेयर मसाद अब्दुल अजीज अल दाऊद ने कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकात की ताकि सरमायाकारी के मुस्तकबिल और कारोबारी माहौल में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया जा सके। SPA के मुताबिक उन्होंने मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, माली इस्तेहकाम के हसूल और सऊदी विजन 2030 के मकासद को पूरा करने के तरीक़ों के बारे में बात की। मक्का के मेयर ने मकासद के हसूल के लिए अपने अज़म पर जोर दिया, जिससे खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सऊदी तालिब इल्म जो स्कूल जाने के लिए रोज़ पैदल नदी अबूर करता है। सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तालिब इल्म स्कूल बस से उतरने के बाद पैदल नदी को पार करके जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर देखे जाने वाली ये वीडियो सऊदी अरब के अल-मखवा इलाके के जनूब में वाक़े वादी अल-हज़बा नदी की है, जहाँ अल-हनादी गाँव तक जाने के लिए पैदल रास्ता नहीं है। तालिब इल्म का कहना है कि वो स्कूल के लिए इस नदी को पैदल पार करके जाता और आता है। सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घर से पैदल निकलकर इस नदी को पार करता है और फिर दूसरी जानब खड़ी स्कूल बस में बैठकर स्कूल पहुंचता है। यही तरीक़ाकार वापसी पर भी इख्तियार करना पड़ता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।